हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे पिछले लेक्चर में हम सब ने डिस्कस किया था कि AIPGT ऑल इंडिया पीजी आयुष एंट्रेंस टेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है। अब उसी चीज में आगे कंटिन्यूएशन डिस्कशन करते हुए आज टीम वेदोत्पत्ति की ओर से मैं डॉक्टर श्रेयस फालोड़िया चरक जयंती के इस पावन अवसर पे आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें जो स्कोरिंग पैटर्न है और एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है उस पे हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे छोटे से इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये आपको ये दिखा रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आपका जो AIPGT का आयुर्वेद का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 2 आवर ड्यूरेशन का है और 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसके 4 मल्टीपल ऑप्शन में से एक सही आंसर को सिलेक्ट करना है, उसको सेव करना है और आगे बढ़ना है। इसमें स्कोरिंग पैटर्न क्या रहेगा, तो फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स यानी आपका सही आंसर है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स गलत है, गलत आंसर सिलेक्ट किया है तो एक नेगेटिव मार्क होगा और आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उसको स्किप कर दिया है तो उसके 0 मार्क रहेंगे। मीडियम ऑफ पेपर हिंदी एंड इंग्लिश फॉर आयुर्वेद स्टूडेंट। पूरा जो आपका सिलेबस है वो BMS का IMCC एक्ट के हिसाब से BMS का जो सिलेबस है, अगर पुराना कोर्स है तो 3 ईयर का और नया कोर्स है तो 4 ईयर का जो सिलेबस है वो पूरे सिलेबस में से यानी संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, रत्ना शारीर, क्रिया शारीर, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, वैशज्य कल्पना, रोग निदान, चरक संहिता पूर्वार्ध, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद, पदार्थ अगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद, कौमार भृत्य, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र और चरक संहिता उत्तरार्ध, स्वस्थ वृत्त, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, पंचकर्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये सभी विषय के क्वेश्चंस आपके साथ इसमें रहेंगे। मार्किंग सिस्टम कैसा रहेगा, तो जैसे कि आगे हमने डिस्कस किया, 4 मार्क सही क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क नेगेटिव गलत क्वेश्चन के लिए और अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 9 मार्क्स। टू दी क्वेश्चन आपको एक आंसर सही करना है। अगर किसी भी रीजन से, किसी भी गलती के कारण IAPGT NTA द्वारा क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है ड्यू टू एनी टेक्निकल एरर, देन आपने वो क्वेश्चन अटेंड किया है या नहीं किया है, आपने आंसर सिलेक्ट किया या नहीं किया, फिर भी आपको उसके पूरे 4 मार्क कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी आंसर को चैलेंज किया जाता है फाइनल आंसर की पब्लिश होने के बाद और उसमें से आपने मल्टीपल करेक्ट आंसर किया है या अगर चैलेंजिंग आंसर में 2 आंसर सही है, 3 आंसर सही है या कुछ चेंज होता है की में, तो जिस कैंडिडेट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क मिलेंगे, जिसने स्किप किया होगा उसको मार्क नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज बहुत समझने की जरूरत है कि अगर कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके मार्क आपको नहीं मिलेंगे, अगर अटेम्प्ट किया है तभी जाके उसके मार्क आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट का और ट्राई ब्रेकिंग का। अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, मेरिट ऑल इन NTA की वेबसाइट पे डिक्लेयर होने के बाद नेशनल मेरिट रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक जब आता है टोटल स्कोर के अगेंस्ट में, तब अगर किसी स्टूडेंट के स्कोर इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, आप 2 स्टूडेंट है, आपके दोनों के स्कोर डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले के फिगर इक्वल हो रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड है वो एज पर दी बर्थ डेट की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका
मेरिट है वो डिसाइड किया जाएगा। अगर आपका स्कोर भी सेम है, आपका बर्थ डेट भी सेम है, तो आपके नेम में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें क्रोनोलॉजिकल प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस बार टाई ब्रेकिंग के रूल में कुछ डिफरेंट किया गया है। उसमें दो चीज याद रखनी है। एक, अगर क्रोनोलॉजिकली आपके मार्क्स सेम आते हैं तो आपका बर्थ डेट कंसीडर होगा। जिसका बर्थ डेट छोटा होगा उसको चांस लेट मिलेगा, जिसका बर्थ डेट अर्ली होगा उसको चांस पहले मिलेगा। उसी हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका अल्फाबेटिकल बर्थ डेट और स्कोर इक्वल आता है तो अल्फाबेटिकली जिनका नाम पहले आता है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, जिनका नाम बाद में आता है उसको सेकंड चांस मिलेगा। कैंडिडेट हैविंग सेम स्कोर, सेम मेरिट एंड सेम नंबर, वो अगर किसी का आता है तो उसमें थोड़ा डिफरेंट किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट हैविंग सेम स्कोर वुड बी गिवन द सेम मेरिट एंड द मेरिट नंबर वुड बी इंक्रीज बाय सेम नंबर दैट फॉर 2 candidates at merit 3, 2 candidates at merit 3 would not be awarded to next candidate but merit 4 would be given। तो यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी कोरस्पोंडेंट करना है तो आपको एनटीए को ईमेल से ही कोरस्पोंडेंस करना है। फोन या तो पोस्टल कोई फैक्स वगैरह कुछ भी क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इस कोरस्पोंडेंस के लिए आपको जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वो है aiapget@nta.ac.in। तो इस एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है क्वेरी रीएड्रेसल सिस्टम। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो क्वेरी को आपको रीएड्रेसल सिस्टम पे लॉगिन करके वहां पे आपका क्वेरी इन करना होगा और वहां से जो उसके जो एक्सपर्ट्स है वो आपकी क्वेरी या ग्रीवेंस का रिटर्न करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉर्म फिल करने के सेशन में हमने डिस्कस नहीं की थी, तो आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जो डाउट है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा 18 सितंबर को तो उसके विद इन 10 to 8 days to 10 days में रिजल्ट मोस्टली डिक्लेयर हो जाता है और उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो शुड बी कंसिडर ऑन फाइनल आंसर कीज। और जो ये रिजल्ट है वो aiapgt.nta.ac.in वेबसाइट पे पब्लिश होता है। देयर इज नो प्रोविजनल और रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन और रीटोटलिंग ऑफ रिजल्ट और स्कोर शुड बी एंटरटेन। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि एनटीए के द्वारा जो रिजल्ट फाइनल किया जाता है वही फाइनल होता है और उसके बाद कुछ भी करेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मेरी आप सबसे आज के दिन में यही विनती है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो क्वेश्चन आप मेमोराइज कर लीजिए। जब भी एनटीए की वेबसाइट पे प्रोविजनल की डिस्प्ले होगी तो उसके साथ 1 दिन का या 2 दिन का टाइम पीरियड के साथ आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करने का चांस मिलेगा। और जब आप वो क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तब नॉन रिफंडेबल अमाउंट में 1000 रुपीज फी के साथ आप वो चैलेंज कर सकते हैं। जब ये चैलेंज वाली की पब्लिश होगी तो उसको आगे वो लोग प्रोसेस करेंगे और उसके बाद प्रोविजनल की के बाद पर्टिकुलर फाइनल की डिक्लेयर करेंगे और ये फाइनल की डिक्लेयर होने के बाद कोई भी करेक्शन उसमें एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सबको चरक जयंती की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली AIPGT एग्जाम 21 के लिए टीम वेदोत्पत्ति की ओर से मैं वैद्य श्रेयस भालोड़िया आप सबका खूब खूब धन्यवाद अभिवादन करता हूँ और आपको शुभेच्छा देता हूँ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और AIPGT को क्रैक करके आप सब अपने फ्यूचर को मैक्सिमम सिक्योर कीजिए। थैंक यू।